घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। इक्ष्वाक वंश की कुलदेवी, जिनकी स्थापना राजा रघु ने की, वो भगवान श्री राम की इष्ट देवी और कुल देवी हैं। वे त्वरित फल प्रदान करती हैं। आदि शक्ति का महास्वरूप, एक ही शिला में स्थापित हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, तीन महाशक्तियों का अद्भुत स्थल, जहां दर्शन मात्र से होते हैं हर मनोकामना पूर्ण। श्रीधाम अयोध्या की पावन भूमि पर स्थापित है मां देवकली का अद्भुत दर्शन। आज हम आपको ले चलते हैं अयोध्या की मां बड़ी देवकाली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। अयोध्या की बड़ी देवकाली वो स्थान है जिसकी स्थापना भगवान राम ने नहीं, दशरथ ने नहीं, राजा रघु ने की थी। कहते राजा रघु की कोई संतान नहीं थी, और तब पुरोहितों ने उन्हें बताया कि आप अमुक स्थान पर आपकी अलोप देवी यानी कि आपकी कुल देवी निवास कर रही है, आप उसे प्रसन्न करने के लिए वहां पर यज्ञ करें और कुल देवी का आह्वान करें, आपको संतान होगी। इसी स्थान राजा रघु ने तप किया, यज्ञ किया और यही कुल देवी प्रकट हुई और उन्हें स्थापित किया। आज हम जिस मंदिर में आपको दर्शन करा रहे हैं वहाँ माँ तीन स्वरूप में विद्यमान है, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। आइए हम आपको ले चलते हैं एक ही शिला में स्थापित महाशक्ति के दर्शन कराने, जो राजा राम यानी सूर्य वंश के राजा की इष्ट देवी और कुल देवी हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इक्ष्वाक वंश की कुलदेवी और राजा रघु द्वारा स्थापित मां देवकाली का श्रीधाम अयोध्या में विशेष स्थान है। कहते हैं कि मां देवकाली इक्ष्वाक वंश की कुलदेवी हैं, जिनकी स्थापना भगवान श्री राम के पूर्वज राजा रघु ने की थी, जिनके नाम से ही रघुकुल व रघुवंश चला। आज भी अयोध्या में वास करने वाली माता देवकाली त्वरित फल प्रदान करने वाली देवी हैं। मंदिर के सामने एक भव्य और पवित्र सरोवर है, जिसके जल के स्पर्श या आचमन मात्र से ही मानव जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। इसी पावन सरोवर के सामने संपूर्ण संस्कार व अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जैसे बच्चों के मंडन और मरचटना इसी स्थान पर होता है। विवाह की भी तमाम रीति रिवाज इसी पवित्र सरोवर के पास ही किया जाता है। कहते हैं अद्भुत और विलक्षण है यह कुंड। विशाल प्रांगण में यहाँ मंदिर स्थापित है। कई बार यह मंदिर बना और कई बार बिगड़ा। कई बार भव्य रूप से इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया। मंदिर प्रांगण में कमोबेश सभी देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं, चाहे देवाधिदेव महादेव हों या संकटनाशक हनुमान जी। माँ दुर्गा, माँ काली भी यहाँ विद्यमान हैं। शनि देव का भी मंदिर है। सबसे खास बात यह है कि मंदिर के अंदर भगवान श्री राम के बाल्यकाल की एवं माता सरजू जी की मूर्तियां अत्यंत मोहक हैं।
अयोध्या के सिद्ध स्थानों में इस पावन स्थान का विशेष महत्व है। यहाँ यूं तो 12 माह भक्तों की भीड़ लगी रहती है, किंतु चैत्र में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र में यहाँ विशेष पूजा होती है और कहते हैं गुप्त विद्या और तंत्र साधना से जुड़े साधक तब यहाँ साधना करने के लिए आते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है माँ देव काली का यह मंदिर, जहाँ भगवान राम बार बार आए। रघुकुल की कुल देवी माँ देव काली, यही है माँ देव काली जो एक ही शिला में 3 स्वरूपों में साक्षात विद्यमान है। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, यही वो देवी हैं जिनकी रघुवंश पर तब से लेकर आज तक पूरी कृपा बनी हुई है। निष्ठा से आप माँ देव काली को भजें। क्या है विलक्षणता माँ की और कैसे स्थापित हुई माँ? हम बात करते हैं इस मंदिर के प्रमुख पुजारी से। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कुल की देवी हैं। राजा रघु ने संतान की प्राप्ति के अभिलाषा से इधर उधर भ्रमण करते थे। एक बार ऋषि मुनियों ने उनसे कहा, अयोध्या के धरती पे आप सचंडी महायज्ञ कीजिए, जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी, और माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की स्थापना कीजिए। उन्होंने यहाँ सचंडी महायज्ञ किया, माता बड़ी देव काली की स्थापना की, जिससे उनके पुत्र के स्वरूप में राजा दशरथ को प्राप्ति हुई। इसीलिए तब से सभी की मान्यताएं संतान प्राप्ति के लिए है, नेत्र प्राप्ति के लिए है, विवाह के लिए है, और समस्त मनोकामनाओं को माँ भगवती पूर्ण करती है, समस्त सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करती है। माँ बड़ी देव काली राजा रघु ने एक ही शिलापट में स्थापना की है। जैसे माँ वैष्णो देवी में पिंडी स्वरूप में है, लेकिन यहाँ माता एक ही शिलापट में विराजमान है। महाकाली माता, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, जो आज सूर्यवंशों की कुल देवी कही जाती हैं। सूर्यवंश के राजा रघु द्वारा स्थापित सूर्यवंश की कुल देवी माँ देव काली, ये बड़ी देव काली का वो स्थान है जहाँ भगवान राम बार बार आए, लेकिन 3 बार आना उनका बेहद विलक्षण माना जाता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसके 1.25 महीने बाद, यानी जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो 1.25 महीने के बाद उसका घर के बाहर पाँव निकाला जाता है। और प्रभु श्री राम का भी जब पाँव घर के बाहर निकाला गया तो सबसे पहले उन्हें इसी पावन स्थान पर लेकर के आए थे। दूसरी बार प्रभु राम का आना तब हुआ जब उनका मुंडन संस्कार हुआ। मुंडन संस्कार प्रभु श्री राम का इसी स्थान पर हुआ था। और तीसरी बार जब उन्हें 14 वर्ष का वन मिला, तो वन जाने से पहले भगवान श्री राम इसी देवी के सामने आकर नतमस्तक हुए थे और माँ से ये कहा था कि मेरे सारे मनोरथ पूरे करें और मेरे वनवास काल में लिए गए मेरे संकल्प पूरे हों। कहते हैं माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती, तीनों देवियों का अद्भुत संगम इस पावन स्थल के ऊपर है। और यहाँ सुहागिन औरतें अपने अटूट सुहाग के लिए कामना करती हैं। कुंवारी स्त्रियां अपने विवाह के वर के लिए यहाँ कामना करती हैं। जिन्हें संतान नहीं है, अगर वो संतान के लिए यहाँ कामना करती हैं, या जिनकी आँखों की कोई समस्या है, तो यहाँ का नीर उनकी आँखों की रोशनी तक दे देता है। अद्भुत और विलक्षण स्थान है। और कहते हैं इस स्थान से आज तक कोई भी खाली नहीं गया। और फिर वो स्थान जहाँ स्वयं ब्रह्म ने सर झुकाया हो, यानी जिस देवी के आगे स्वयं ब्रह्म सर झुकाता हो, पूजा करता हो, वह स्थान कितना पावन और रमणीय होगा। और वो स्थान जहाँ प्रभु के पांव बार बार पड़े थे। ये विलक्षण और विद्युत अयोध्या